इसका एकमात्र पारमार्थिक उद्देश्य जो निश्चय नय से आपके लिए उद्देश्य होना चाहिए, सिंपल सी चीज, जिन दर्शन से निज दर्शन की ओर आना होता है ना? क्या समझ में आया? अगर ये एक उद्देश्य बन गया तो आप निश्चय की ओर बढ़ गए। समझ आ रहा है ना? जिन दर्शन से निज दर्शन की ओर आना। जिन दर्शन भी इसलिए अच्छे करना ताकि निज दर्शन में भी अच्छा लगे। इसलिए जिन भगवान को अच्छे देखना, अच्छा बनाना, ताकि हमें अपना दर्शन भी अच्छा लगे। ये उद्देश्य जिस तरह से श्रावकों का एक जिनालय बनाने का होता है, ऐसे ही मुनि महाराज का उद्देश्य इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए अपने आत्मदर्शन का होता है। तो वह निश्चय से वह 28 मूल गुण व्यवहार होते हुए भी उस निश्चय के लिए कारण बन जाते हैं। सुन रहे हो? इसीलिए मुनि महाराज इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए एक चैत्य के रूप में कहे जाते हैं। ये भी चलते फिरते चैत्यालय हैं, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं। क्या समझ आया? ये आपके स्थायी चैत्यालय हैं। और जिन्हें अपनी चेतना की याद रहती है, जो अपनी चेतना की शुद्धि के लिए 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वह मुनि महाराज भी चलते फिरते चैत्यालय हैं, जिनालय हैं। वह हमेशा आत्मदर्शन अपने ही 28 मूल गुणों के इस जिनालय में बैठ करके करते रहते हैं। सुन रहे हो? तो व्यवहार बहुत इकट्ठा करना पड़ता है। व्यवहार में बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। व्यवहार में कहीं भी कमी ना रह जाए, ये देखना पड़ता है। और उस व्यवहार को बनाने के बाद में निश्चय एक बनाना पड़ता है। जिनालय में आने वाले हर व्यक्ति का उद्देश्य ये हो कि मुझे जिन दर्शन करने हैं और जिन दर्शन से मुझे निज दर्शन में आना है। इसी तरह से मुनि महाराज के 28 मूल गुण पालन करने के अनेक उद्देश्यों को छोड़ करके जब एक उद्देश्य सामने आता है, परमार्थ रूप उद्देश्य, परम अर्थ, परम माने वह उत्कृष्ट पदार्थ मेरा आत्म तत्व है, बस उसी का दर्शन करने के लिए मैं इन 28 मूल गुणों की नींव को खड़ा किया हूं। ये जब उद्देश्य सामने होता है तो उससे कर्म निर्जरा स्वतः होने लग जाती है, आत्म विशुद्धि स्वतः बढ़ने लग जाती है, अच्छे अच्छे पुण्य का समायोजन स्वतः होने लग जाता है, पाप कर्मों की कमी अपने आप होने लग जाती है। और उसी के माध्यम से यह चारों ओर एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि उस वातावरण में कोई भी आए तो उसको भी एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लग जाता है। किसका? शांति का अनुभव। जहां आपके उद्देश्य अच्छे होंगे, निश्चय की प्राप्ति के होंगे, वहां पर आपको शांति अवश्य मिलेगी। अगर मंदिर में भी आप इस अच्छे उद्देश्य के साथ आते हैं तो आपके अंदर भी शांति महसूस होगी और मंदिर में भी शांति महसूस होगी। भगवान में भी आपको शांति दिखाई देगी और अपने अंदर भी शांति आती हुई महसूस होगी आपको। इसी तरह से मुनि महाराज का हर एक पालन जो मूल गुण का किया जाता है, वह भी उन्हें शांति की ओर ले जाता है। बाहर से कठिन लगता है, लेकिन हर एक मूल गुण के पालन से उन्हें क्या मिलेगा? शांति। आकुलता की कमी, किसी भी तरह की शांति का भाव जब आता है तो वह इसी तरह के आत्मदर्शन के उद्देश्य से आता है। आप थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने अंदर एक आत्मदर्शन का भाव लाएंगे, उद्देश्य बना लेंगे,
तो आपके अंदर शांति का भाव खुद बनने लग जाएगा। भाई क्या देखने निकले, किसका दर्शन करने निकले? तो जिन भगवान का दर्शन करने निकले। अगर आपको उस दर्शन से शांति मिलती है तो वहां बैठ करके आपको शांति आपके अंदर महसूस होने लग जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य शायद रहता नहीं है, ना तो निज दर्शन का रहता है, ना आत्म शांति का रहता है। आपका उद्देश्य सिर्फ मंदिर में कोलाहल करने का रहता है। बुरा नहीं मानना देखो।